तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं। पिता, इस सुबह की बेला में आपके हाथों में अपने आप को समर्पित करते हैं। आज की भजन संगीता पर तेरी आशीष मांगते हैं। आइए हम लोग भजन संगीता की ओर जाएंगे और आज के भजन संगीता को देखेंगे। हम लोग भजन संगीता 67, हम लोग 67 अध्याय को देखेंगे। 67 गीत जो है उसको देखेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे। वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें। देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। राज राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें। देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। भूमि ने अपनी उपज दी है। परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है, उसने हमें आशीष दी है। परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और इस भजन संगीता को मनन करेंगे। तो मेरे प्रियो, आज की भजन संगीता हम लोग पहले वाणी को हम देखेंगे। भजन संगीता पहले वाणी को हम देखेंगे। लिखा हुआ है, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे। वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। मेरे प्रियो, अगर देखा जाए तो परमेश्वर हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है और हमारे जिंदगी को सुसज्जित करने वाला परमेश्वर है और हमारी आत्मा को भी संभालने वाला परमेश्वर है। अगर परमेश्वर के विषय में बोला जाए तो परमेश्वर महान और पवित्र है, साथ ही साथ वो दया करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, तो हमें जानने की ज़रूरत है कि तो परमेश्वर हम किस रीति से परमेश्वर की आराधना कर सकें। लेकिन मेरे प्रियो, हम जब इस वचन को मनन करते हैं तो यहाँ पर साफ रीति से लिखा हुआ है कि हम पर अनुग्रह कर। हमें हर दिन, हर पल, हर घड़ी हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि प्रभु जी, हम तेरे अनुग्रह की छाया से हम अलग ना रहे। जैसे कि आप भजन संगीता 91 सभी को याद है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहता है वो सर्वशक्तिमान की शरण में ठिकाना पाएगा। तो अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में, मेरे प्रियो, ये अच्छा पल है, ये अच्छा समय है कि इस बेला में जब आप रहते तो माहौल शांत होता है और बहुत सारे सुविधाएं मिलती है। आप जब प्रार्थना करने का समय निकालते हैं, जैसे कि मेरा व्यक्तिगत समय, प्रार्थना का समय यही समय है जो हम सुबह का समय में हम बैठते हैं। तो ये सुबह का समय और रात का समय मुझे बहुत ही कंफर्टेबल होता है परमेश्वर के साथ बातें करने के लिए। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बात करना चाहता हूँ कि आप इस समय को कैसे निकालते हैं कि आप किस रीति से, किस समय में आप परमेश्वर के साथ बातचीत करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं उस वचन के इस वचन की ओर मैं वापस आना चाहूँगा। लिखा हुआ है, और हमको आशीष दे और हम पर अपने मुख का प्रकाश चमका, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। अगर देखा जाए तो परमेश्वर का वचन, इस दो वचन को हम लोग मनन कर रहे हैं। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो भजनाकार है जो लिख रहा है, और ये लिखने वाला है प्रधान बजाने वाले। देखते हैं कि परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है कि परमेश्वर का मुख का प्रकाश, यानी हम सब जानते हैं कि परमेश्वर एक ज्योति है, एक ऐसी ज्योति है, इतना पवित्र ज्योति है जिसकी चमक इंसान इन आँखों से बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मुख का प्रकाश अगर चमकाता है परमेश्वर, तो क्या होता है?
जब हम मूसा के समय में जाते हैं, जब मूसा 40 दिन परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहा, जब वो वापस आया तो उनके जीवन में एक चमक आई, और वो चमक थी, ऐसी चमक थी कि इजरायली उस चमक को देख नहीं पा रहे थे। मतलब उस चमक में पवित्रता थी। और अब जब आप पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं तो परमेश्वर की चमक आपके जीवन में चली आती है, परमेश्वर की रोशनी आपके जीवन में काम करने लगता है। जो कोई ज्योति में है उसे पत्थर से ठेस नहीं लग सकता है, लेकिन जो अंधकार में चलता है वो गड्ढे में गिर सकता है। तो पर हमारा परमेश्वर ज्योति है। यीशु मसीह कहता है जीवन की ज्योति मैं हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वाणी और शब्दों को अगर हम देखेंगे तो यीशु मसीह कहते हैं कि वो ज्योति है। अगर हम परमेश्वर यीशु मसीह के साथ में हमरा अपना हर दिन को आरंभ करते हैं तो हमारा जीवन हर दिन ज्योति के साथ चल रहा है। तो मेरे प्रियो, हमें आज इस वक्त में, इस घड़ी में, थोड़े समय में हमें जांचना है कि मैं परमेश्वर किस रीति से हमें अपनी ज्योति में चलाना चाहता है। वो ऐसे नहीं कि आप चले। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे माता पिता होता है, उसके बच्चे को चलने के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। बहुत सारे माता पिता क्या करते हैं, अपने बच्चों को चलते हुए देखते हैं, देखते रहते हैं, बस देखते रहते हैं, उन्हें खेलने छोड़ देते हैं, देखते रहते हैं। उन्हें चोट लगती है, उन्हें ठोकर लगता है, या उनका कुछ हो जाता है तो क्या होता है कि वो देखते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर नहीं है, केवल देखने वाला परमेश्वर नहीं है, वो हमारे साथ साथ, अगर हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, अगर हम परमेश्वर के साथ चलने की इच्छा रखते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ चलता है। बहुत प्रकार के माता पिता होते हैं। एक प्रकार के माता पिता होते हैं जो अपने बच्चे को कहते हैं तुम आगे आगे चलो और मैं तुम पर नज़र रखूंगा, लेकिन कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे को साथ में लेकर चलते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर, हम ऐसे माता पिता उस परमेश्वर की तरह है। हमारा परमेश्वर उदाहरण देना चाहता है, वो ऐसे माता पिता की तरह है जो हमें हमारे हाथ पकड़कर हमारा साथ लेकर चलने वाला परमेश्वर है। एक उदाहरण को मैं देना चाहूँगा बाइबल से। पतरस जब वो लोग गलील की झील पर थे तो यीशु मसीह लोगों को विदा किया और वो प्रार्थना करने चला गया। और फिर रात के समय में वो क्या कर रहा है कि वो पानी पर चल कर आ रहा है, लहरों पर चल के आ रहा है। और पतरस ने देखा उसे तो वो डर गए, सारे लोग डर गए, नाव पर जितने चले थे डर गए। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं हूँ कौन? मैं ज्योति हूँ। हालेलुया। मैं ज्योति हूँ, मैं तुम्हारे जीवन का ज्योति हूँ, मैं यीशु हूँ। और फिर क्या हुआ? पतरस बोला हाँ प्रभु तू ज्योति है, तू आज्ञा दे दो तेरी ज्योति में आ सकूं। यीशु ने कहा आओ, और यीशु ने कहा, पतरस ने पहला कदम पानी पर रखा और वो खड़ा हो गया। क्या हुआ? वो खड़ा हो गया। जैसे ही दूसरा कदम वो बढ़ाया, आंधी तूफान हवा को देखकर डर गया और डूबने लगा, छटपटाने लगा, प्रभु मुझे बचा। और क्या हुआ? क्या यीशु मसीह ने छोड़ दिया? नहीं, उसने हाथ पकड़कर उसे थामा और कहा तेरा विश्वास इतना कमजोर कैसे हुआ? मेरे प्रियो, देखा जाए आप गलती करके मसीह में गिर भी जाए फिर भी परमेश्वर अपना हाथ बढ़ा के उठाने वाला परमेश्वर है। क्योंकि लिखा हुआ है धर्मी 7 बार भी गिर जाए तो फिर भी वो उठ खड़ा होता है। तो मेरे प्रियो, आज के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति में रहें, परमेश्वर के अनुग्रह में चलें। आज के वचन, आज के भजन संहिता के द्वारा कि हम परमेश्वर के
अनुग्रह में चले, परमेश्वर की दया में चले, परमेश्वर के साथ चले मेरे प्रियो। हर सुबह को आरंभ करने से पूर्व प्रभु परमेश्वर ये ठान ले कि परमेश्वर के साथ में कैसे अपने समय को बिताना है। एक योजना बनाए, एक समय बनाए, योजना बनाए कि किस रीति से कब हम परमेश्वर के साथ वचन का मनन करेंगे, किस रीति से परमेश्वर की वाणी को हम आज हम प्रचार करेंगे। अरे कोई प्रचार नहीं करेगा, चलो अपने घर में ही आज परमेश्वर के वचन को बांटेंगे, कोई बात नहीं, अपने घर में ही परमेश्वर के वचन को बताएंगे। कोई सुनने वाला नहीं है आज के समय में, लेकिन परमेश्वर के वचन को आज हम अपने आप को बताएंगे। आईने के सामने खड़े हो जाएंगे, संजोग ये वचन तुम्हारे लिए है, ये वचन आज तुम्हारे लिए है। आईने के सामने खड़े होकर वचन को पढ़े और अपने आप को बताएं कि आज परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है। प्रार्थना करें और आराधना करें। आराधना करने की हर दिन फुर्ती और चुस्ती देता है। हर सुबह परमेश्वर हमें ताकत देता है, उस ताकत को इस्तेमाल करें। आइए हम लोग आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम तैयार हैं तेरी प्रशंसा आराधना करने के लिए। आमीन यीशु के नाम से प्रभु जी, हमारे दिल में, हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में प्रभु आपकी नाम की प्रशंसा प्रभु परमेश्वर होती रहे। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे, इस भजन संगीता के द्वारा हमें आशीष दे। प्रभु परमेश्वर ये होने पाए, कल फिर से आने वाले दिनों में फिर से एक नए वचन के साथ मैं फिर आ सकूं और नए वचन के साथ फिर हम तरोताजा हो सके। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।